अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे के सारे खैर वाफियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि आज कौन सी न्यूज़ जो हैं वो हाई इम्पैक्ट है और कौन सी न्यूज़ जो हैं वो लो इम्पैक्ट हैं। तो आप मार्केट में एक सेंटिमेंट देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हो रहे हैं और यूएसडी इंडेक्स जो है वो अपसाइड दोबारा से मूवमेंट उसने स्टार्ट कर दी है। तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है, अगर ये एज पर द फोरकास्ट अगर ये डाटा एज पर 97.3% यानी कि 97.3 पर आ जाता है ये डाटा, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो यूएसडी की सडन ड्रॉप हो सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट की जो कंडीशन है अगर इस डाटा के पॉजिटिव आने पर यानी कि 98.7 प्रीवियस डाटा है, अगर इससे अपसाइड मार्केट का डाटा अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बूस्ट हो सकती है और जो प्रीवियसली जो हाइज हैं यूएसडी इंडेक्स के वो उनको ब्रेक कर सकती है। उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट आपके सामने है। 53% लोग बाय पर हैं, यूरो की 57%, जीबीपी की बाय पर हैं। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई में 57% लोग सेल पर हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये इतने नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो मार्केट के अपसाइड जाने का वेट भी कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट किस बेस पर यानी कि कौन सी जो इंटरेस्ट रेट फेड का जो इंक्रीज़ करने वाला है तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो उनको मिलते हैं, 75 मिलते हैं या 100 मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन ऑन गोइंग है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बायर्स फंस रहे हैं और सेलर्स इस वक्त इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आए आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, एनालिसिस की तरफ चलते हैं, चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले जीबीपी यूएसडी को स्टार्ट करते हैं। जीबीपी यूएसडी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट को यहाँ से लिटिल बिट थोड़ा सा ड्रॉप करना था। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप हुई मार्केट, अपसाइड से ड्रॉप हुई मार्केट। उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इस वाले ड्रॉप को अपसाइड दोबारा से यानी कि मार्केट अपसाइड दोबारा से जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि की लेवल्स जो हैं मुझे जहाँ तक लगता था कि ये जो हाइज हैं, ठीक है, ये वाले जो हाइज हैं, ठीक है, तो मार्केट अगर इससे ऊपर सस्टेन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इन वाले हाइज पे दोबारा से आएगी और उसके बाद देन अपसाइड मूव कर जाएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट है, मार्केट वो हमारे एक दोस्त हैं वो अक्सर एक बात कहते हैं कि मार्केट इज़ ऑलवेज एक्ट लाइक योर फादर, कि बाप किसी की नहीं सुनता तो मार्केट भी किसी की नहीं सुनती। तो जोक्स अपार्ट, तो ये अभी मार्केट जो है वो जो कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि मार्केट अगर 1.1990 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1.1930 होगा। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दोनों को अगर ये क्रॉस कर लेती है और नीचे की तरफ सस्टेन हो जाती है और नेक्स्ट जो 4 आवर्स की जो कैंडल बनेगी अगर वो इस प्राइस से नीचे बनती है तो आप सेल कीजिएगा। मार्केट 1.1930 पर जा सकती है। 40 रख लीजिएगा फॉर द सेफ साइड, 4030 को मत कंसीडर कीजिएगा, 40 रख लीजिएगा आप लोगों सेफ साइड के लिए। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट इस वाले यानी कि इस वाले एरिया से नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर सस्टेन होती है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट सस्टेन हो जाएगी।
ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड दोबारा से मूव हो सकती है। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ पर आएगी और उसके बाद देन अपसाइड जा सकती है। ठीक है, और अगर इस वाले एरिया को भी नीचे की तरफ सस्टेन हो जाती है, इस वाले एरिया से 1.1930 से भी नीचे आ जाती है मार्केट, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फिर ये जो लोज है ना, ये वाला लो और ये वाला लो, ठीक है, दोनों को मार्केट जो है वो कल वेडनेसडे वाले दिन जब एफओएमसी जो न्यूज़ ब्रेक होगी और उसके बाद जो फेड जो इंटरेस्ट रेट वाली जो न्यूज़ है वो ब्रेक होगी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट ये वाला लो जो है वो भी मेरे ख्याल से ब्रेक कर जाएगी और एक नया लो लगा देगी। जो मैं बार बार आप लोगों से एक बात करता हुआ आ रहा हूँ, वीकली में मैंने बात की थी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि फेड को 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मार्केट यूएस इंडेक्स की मार्केट अपसाइड बूस्ट हो जाएगी और जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे एक नया लो लगाएंगे और जितने भी बायर्स हैं उन सबको फ्लश आउट करेंगे और उसके बाद देन अपसाइड दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इस वाले एरिया से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी कि अगर ये 22,500 से अगर अपसाइड सस्टेन होती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। अदरवाइज मार्केट का मुझे लग रहा था कि मार्केट एक बुलिश फ्लैग क्रिएट कर रही है, उसके बाद देन अपसाइड मूव होगी। लेकिन ये जो कैंडल 4 आवर्स की क्रिएट हुई है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। मैंने कहा था कि 21,800 से आप लोगों ने सेल करना है और अल्हम्दुलिल्लाह 20,800 तक तकरीबन $1,000 की तकरीबन ऑलमोस्ट मूवमेंट थी और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इस वाले एरिया को दोबारा से ब्रेक नहीं करेगी और अपसाइड दोबारा से जा सकती है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ठीक है, ये वाले हाईज है ना, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा जहाँ तक लगता है कि मैटर जो है ना वो स्लो एंड स्टडी वाला है कि मार्केट स्लोली अपसाइड जाएगी। और ये एक लो क्रिएट किया था मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ये वाला लो क्रिएट किया, यानी कि इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, इस वाले लो ने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट कोई 19,000 के अराउंड दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है मार्केट और 19,500 तक आ सकती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यानी कि ये वाला जो लेवल है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वाले लेवल पे, ये वाला जो लेवल है ना, इस वाले लेवल पर मुझे लगता है कि मार्केट एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद देन अपसाइड बूस्ट हो जाएगी। यानी कि ये वाला लो जो है इसको मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, आप अपनी स्टडी लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद देन मार्केट अपसाइड जो है वो बूस्ट कर सकती है। अपसाइड यहाँ से ये इस तरह अपसाइड बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ये हैं। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी अल्हम्दुलिल्लाह 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कल बताए थे। एक मैंने आपसे कहा था कि 1.0191 से मार्केट अगर नीचे सस्टेन होती है तो आप सेल कीजिएगा और अगर 1.0278 से अगर अपसाइड जाती है तो आपने मार्केट को बाय करना है। तो मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है कि ये भी एक्ट लाइक जीबीपी की तरह ही एक्ट करेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अगर इस वाले एरिया को रिटेस्ट करती है तो नीचे ये वाला जो लो है ना, इस वाले लो को मार्केट ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए 2 लेवल्स हैं। कल वाला जो लेवल था 1.01914, अगर मार्केट इससे अपसाइड सस्टेन करती है तो आपने यहाँ से बाय करना है और हमारा जो टारगेट होगा वो 1.02786 हो सकता है। और उसके बाद अगर मार्केट 1.0125 से नीचे सस्टेन होती है तो मार्केट 1.00728 तक मार्केट जा सकती है। एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट से, क्योंकि मार्केट मुझे जहाँ तक फीलिंग है मेरी, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा
बेस्ड ऑन है जो फेड का जो अपकमिंग जो रेट इंक्रीज है ना, सारी की सारी जितनी भी मेजर हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ फेड का जो रेट इंक्रीज है उसका वेट कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर इतनी हलचल क्रिएट होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन पॉइंट्स जो उसको मिलेंगे तो उसके ऊपर सारी की सारी कहानी है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का जो नोशन है ना वो बैरिश है, बुलिश नहीं हुआ। मुझे जहाँ तक लगा था कि मार्केट 1745 वाले जोन को रीटेस्ट करेगी और उसके बाद देन ड्रॉप ले सकती है 1724 पे। ठीक है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मुझे जहाँ तक था कि मार्केट जब तक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब तक क्रॉस नहीं करेगी तो मार्केट 1745 पे नहीं जा सकती, और अगर 1745 पे जाती है तो 1756 का जो एरिया है इसको दोबारा से ओपन कर देती। तो मैंने आप लोगों से कल एक बात बोली थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट जो है वो, इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। ये वाला जो एरिया ना, ये जिस तरह ये अपसाइड गई और ड्रॉप लिया, तो जस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अभी भी उसी यानी कि पोजीशन में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मुझे 1715 जो है अगर इससे नीचे की तरफ आती है मार्केट तो 1700 हम लोग टारगेट करेंगे, और 1700 पर आती है तो नेक्स्ट हम लोग एक कैंडल की जो टेल है उसको हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो इस वाले लो को ब्रेक करके उसके बाद दोबारा अपसाइड आ जाएगी नेक्स्ट यानी कि वेडनेसडे वाले दिन। तो एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अगर 1715 से नीचे आती है तो से 1689 या 1700 कह लें, 1700 को मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई मुझे एक छोटी सी फीलिंग है, माइट भी गलत भी हो सकता हूँ इस फीलिंग में, कि मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट करेगी और मार्केट अगर इस वाले एरिया को ब्रेक करती है तो बाय कर लीजिएगा, अदरवाइज सेल को प्रेफर कीजिएगा। मार्केट 134 पर आ सकती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स पर। डॉलर इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मार्केट ड्रॉप करेगी। ड्रॉप तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे था कि जब तक ये वाला लेवल जो है नीचे सस्टेन नहीं करती ना मार्केट, तब तक 105 पर 105.80 पे नहीं आएगी। अगर इस वाले लेवल पर मार्केट आ जाती तो मार्केट का बाउंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना था। ठीक है, तो मार्केट इस वाले एरिया पे जा सकती थी। तो पॉसिबिलिटी है आज के दिन पे अभी कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि जब तक कल वाली न्यूज़ ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट इसी तरह कंसोलिडेट करती रहेगी। कभी अपसाइड कैंडल बनाएगी, कभी ड्रॉप करेगी, कभी अपसाइड बनाएगी, क्योंकि ट्वीट्स के ऊपर चल रही है मार्केट। अभी जितनी भी ट्वीट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली मार्केट की मूवमेंट हो रही है। तो आप लोगों ने केयरफुली ट्रेड करनी है। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हमेशा याद रखिएगा जब भी मार्केट एक हाई बनाकर नीचे की तरफ कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो एक्सपेक्टेशंस मार्केट से यही होती है कि मार्केट एक नया लो लगाएगी। तो ये मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चरली एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ऐसा यूजुअली होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूँ कि मार्केट ये देखें, मार्केट यहाँ से अपसाइड आई, ठीक है, एक हाई क्रिएट किया, मार्केट नीचे आई, कंसोलिडेट किया। ठीक है, अच्छा कंसोलिडेशन डिपेंड करती है कि मार्केट की वो हाई के करीब है या हाई से नीचे की तरफ है। तो मार्केट इस वाले हाई और सडन दोबारा से एक नया हाई बूस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का ना जो कंडीशन है कंसोलिडेशन की, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट करते करते ये वाले जोन पर कंसोलिडेट करती ना, यानी कि हाई यहाँ पे क्रिएट करती, तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट अभी जो न्यूज़ ब्रेक होगी उसमें मार्केट हाई को ब्रेक कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी है, देखें, लेट्स सी। अपनी स्टडी लाजमी रखिएगा, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांगली उसके ऊपर रखिएगा ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से आप बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में, इसलिए आपको शायद पूरी की पूरी वीडियो में थोड़ा एक कन्फ्यूजिंग सी एक वर्डिक्ट मेरी तरफ से लगी होगी। तो मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, मार्केट को लेके। जब तक कल की न्यूज़ ब्रेक नहीं होती तब तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को
क्योंकि मैं मार्केट को नॉर्मल लेवल पर आकर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखता हूँ कि मार्केट अगर नॉर्मल है, अगर साल पूरा नॉर्मल रहती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। और अगर मार्केट के अंदर जैसे अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और बहुत सारी सिचुएशंस गोइंग ऑन, जैसे बोरिस जॉनसन का मैटर जो यूके की तरफ चल रहा है, ठीक है, उसके बाद यूरो का रेट, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करने में इतना लेट करना, और जब उन्होंने इंक्रीज किया है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बेस्ड ऑन होती हैं, क्योंकि शायद आपको शायद याद होगा कि जब फेड ने रेट इंक्रीज किया था तो यूएसडी इंडेक्स काफ़ी ड्रॉप हुआ था। उसके बाद देन मार्केट एक सेंटिमेंट को पकड़ती है और उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड जाना शुरू हो जाती है। तो यूरो भी इसी तरह जाएगा और जीबीपी भी इसी तरह जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।